हे हाय डॉक्टर पीयूष। हाय। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हो। एक्चुअली एक नहीं, दो पूछ सकती हूँ। बिल्कुल। पहला सवाल ये है कि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो क्या वो वॉक कर सकता है, और दूसरा सवाल ये है कि जिनको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली की प्रॉब्लम है तो क्या वो साइकिलिंग कर सकते हैं? ओके, तो मैं आपको एक एक करके आंसर बताता हूँ दोनों का। ठीक है। जब पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो घुटना है उसके बीच जो गैप है वो कम हो जाता है, और गैप कम होने की वजह से जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। तो जब पेशेंट को चलते टाइम पेन उनका जो है बढ़ जा रहा है, जब अगर पेन बढ़ जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका इन्फ्लामेशन और बढ़ रहा है, तो उस टाइम हमें वॉकिंग टहलना रोक देना चाहिए और पहले हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो जब हमारा पेन कम हो जाए और पेन कम होने के बाद आप वॉकिंग कर सकते हो। तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के जो पेशेंट है उनको साइकिलिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला में होता क्या है कि जो पटेला बोन है, हमारे पटेला बोन हमारे फीमोरल ग्रुप के इसके थ्रू मूव करती है ऊपर नीचे, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं और एक्सटेंड करते हैं। तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला में होता क्या है, जो ग्रुप से मूव ना करके हमारा जो पटेला है लेटरल साइड शिफ्ट करके लेटरल साइड मूव करता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पटेला के बीच जो और नी के बीच जो कार्टिलेज होता है वो रब करने लगता है, घिसने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब हम साइकिलिंग करेंगे तो साइकिलिंग करते हुए क्या हो रहा है, हमारा नी फ्लेक्शन में जा रहा है और एक्सटेंशन में जा रहा है लगातार, तो जिसकी वजह से जो हमारा पटेला है वो अपने ट्रैक से बाहर मूव कर रहा है पहले ही। तो हम जब बार बार लगातार इस मूवमेंट को करेंगे तो इससे हमारा पेन जो है और बढ़ सकता है।